नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। मालदा में हिंसक प्रदर्शन मामले में जांच तेज कर दी गई है। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आज एनआईए की टीम पहुंचेगी बंगाल और अब तक 18 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 टीएमसी पार्षदों सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। अब तक कईयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 2 टीएमसी पार्षदों सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। तो आज इस पूरे मामले को लेकर अब हर एक एंगल से जांच पड़ताल का सिलसिला जो है देखने को मिलेगा। 18 अभियुक्त अब इस पूरे मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। ज्ञानेश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए। साफ तौर पर ज्ञानेश कुमार का कहना है कि इसके पीछे जो भी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हर एक एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल होगी। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी खूब देखने को मिली और आने वाले समय में चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अब ढिलाई बिल्कुल भी बरती नहीं जाएगी। आज एनआईए की टीम भी बाकायदा पहुंचेगी। तो बंगाल के मालदा में भारी बवाल हुआ और इस पूरे मामले को लेकर खूब राजनीति हुई। राज्य सरकार को घेरने का काम विपक्ष की तरफ से भी किया गया। सीजेआई ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि इसके पीछे जो भी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसी पूरे मामले को लेकर आज एनआईए की टीम भी पहुंचेगी। एनआईए की टीम इस पूरे मामले में हर एक एंगल से जांच पड़ताल करेगी। अब तक कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे भी पूछताछ हुई है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री पर निशाना भी साधा, अमित शाह पर निशाना साधा और साफ तौर पर कहना रहा कि अशांति फैलाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी सरकार को घेरने का पूरा काम किया गया। तो एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ जो है मालदा विवाद को लेकर लगातार राजनीति भी देखने को मिल रही है। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। और इसी पूरे मामले को लेकर आज एनआईए की टीम भी पहुंचेगी और एनआईए की टीम अब तक कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। आने वाले समय में और भी कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी होंगे। तो मालदा में हिंसक प्रदर्शन मामले में अब जांच तेज कर दी गई है और इसी पूरे मामले को लेकर कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो मालदा एसआईआर विवाद में प्रोटेस्ट के बाद कोलकाता पुलिस ने टीएमसी पार्षदों सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। घटना पर कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट कानून व्यवस्था पर चिंता जता चुका है और इस पूरे मामले पर आज एनआईए की टीम वहां पर पहुंचने वाली है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी करेगी। तो पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर से जुड़े विरोध प्रदर्शन के बाद सियासी पारा भी हाई है। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और बंगाल सरकार को फटकार भी लगी है। इसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब कोलकाता पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कोलकाता पुलिस ने 31 मार्च और 1 अप्रैल को सीईओ बंगाल के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता तपोष पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तपोष जी, इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार को फटकार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा। क्या कहेंगे, चुनाव भी करीब है? देखिए, ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की और ममता बनर्जी की और वहाँ के जो प्रशासन है उनकी ये फितरत रही कि ये इस तरीके के चीजें करते हैं। वहाँ पे प्रशासन नाम की कोई चीज रही नहीं है। वो मनमाने तरीके से अपने हिसाब से काम करते हैं। आज जब स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में आई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब वहाँ के मशीनरी को अपने हाथ में लिया है और फिर वहाँ पे सुचारू रूप से काम करने की कोशिश कर रही है, तो भी ये अपने आदत से मजबूर है और ये इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो हाथ से जाता हुआ भारत वो दिख रहा है। अराजकता अपने चरम पे है। ये लोग कानून व्यवस्था से लेके क्षेत्र की व्यवस्था से लेके सारी चीजें अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है और ये साफ दिखा रहा है कि वहाँ भारत का नहीं, अराजकताओं और ये जो हार्डलाइनर्स हैं इनका शासन चल रहा है। ये भारत का संविधान से उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपने हिसाब से जो भी समझ में आ रहा है वो वहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं और वहाँ पे वो चला रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए थे वो अनकंट्रोलेबल है
हमारे सरकारी कर्मचारियों को जो कि वहाँ काम कर रहे हैं उनको वहाँ से सुरक्षित निकालने करके कॉन्वॉय की आवश्यकता पड़े। तपोज जी, ये लेकिन बहुत ममता बनर्जी बीजेपी पर ही हमला बोल रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि अमित शाह की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिया और उनकी वजह से जो स्थिति बनी है, केंद्र सरकार को साफ तौर पर जिम्मेदार ठहरा रही है। केंद्र सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? सरकारी कर्मचारी उनके, क्षेत्र उनका, काम हो रहा है वहाँ पे उनका। कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद ही ये कहा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर एक साथ आती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करती है आपको अंदाजा नहीं है। वो भाजपा को हड़काने की कोशिश कर रही थी और बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ आती है और जब रिएक्ट करती है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो खुद उस कम्युनिटी से डरी हुई है और उनको डर लगता है। उनके वो जो मुख्यमंत्री है, वो जो पावर है उनके पास और वो जो नेतृत्व देने की क्षमता है, वो घुटने टेक के बैठी हुई है उन लोगों के सामने। ये दिक्कत का काम है। केंद्र सरकार यहाँ पे क्या करेगी? कल भी जो है मुर्शिदाबाद में वो जिस तरीके के बयानबाजी कर रही थी वो बहुत दुर्भाग्य। आप उसके पास देख लीजिए। वो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो है जो वो बोल रही है, बस वो है, बाकी सारी चीजें कुछ है ही नहीं। और सारी चीजें मुस्लिम कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वो सोचती हैं, करती हैं और निर्णय लेती हैं। ये बिल्कुल। तो तपोज जी, क्या लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से इस तरह के हालात को क्रिएट किया जा रहा है? नहीं, हालात तो इस तरीके कम्युनिटी के द्वारा क्रिएटेड है। ये तो चुनाव में दिख रहे हैं क्योंकि चुनाव में मीडिया वहां पहुंची हुई है, नेशनल मीडिया वहां पहुंची हुई है और नेशनल एजेंसी वो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। जो सक्रियता दिख रही है वो इसीलिए है क्योंकि इलेक्शन के समय ये सारी चीजें बाहर निकल के आ रही है। अदरवाइज वहां पे जो हिंदुओं की हालत है आपने देखा तो एक छोटी सी क्या घटना हुई, 200 लोगों को पलायन करना पड़ा मुर्शिदाबाद से, उनके घर जला दिए गए थे। तो जिस तरीके की हरकतें इन्होंने इससे पहले भी कहा था, ममता बनर्जी ने कि वक्फ बोर्ड है हम उसको लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद फिर एक और कुछ था उसमें क्या हम ये नहीं लागू होने देंगे। सारी चीजें वहां पे लागू हुई, वो करना पड़ेगा उनको। तो आज जैसी स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल की वो बहुत शोचनीय है। आज एटलीस्ट पूरे देशवासियों को इलेक्शन होने के कारण ये सारी चीजें सामने आ रही है और वो दिख रही है। कितने लाखों की संख्याओं में वो वोटर आईडी कार्ड लोगों का कैंसिल हुआ है और ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से फर्जी वोटरों के माध्यम से, फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से, फर्जी लोगों को के माध्यम से वो इलेक्शन कराने की जाएगी। हर एक एंगल से देखने वाली बात कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन इस बीच एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला बिल्कुल जारी है। आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया न्यूज़ इंडिया को, बहुत शुक्रिया तपोज जी आपका।